चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं बेक्युंग का महल, जहाँ पर जाहा उनवल से कह रहा होता है ये चीज आपको ईमानदारी से बतानी होगी लॉर्ड उनवल। उनवल को समझ नहीं आता तो वो कहता है तुम किस बारे में बोल रहे हो, लेकिन जाहा कहता है एक हिसाब से देखा जाए तो आप भगवान हैं, लेकिन एक दिव्य इंसान आपकी तरह दिन भर ऐसे काम नहीं कर सकता है, आप कैसे कर लेते हैं। और वहीं दूसरी ओर आरी कैंडी खाते हुए सोच रही थी मुझे नहीं लगता कि मेरा इस हयांगवा कैंडी से कभी मन भरेगा। फिर उनवल कहता है अगर मैं भगवान होता तो तुम्हें ऐसा लगता है क्या मैं नराय और बारंग को इस दुनिया में आने देता। ये बात सुनकर आरी सोचती है काश ऐसा ही होता, उनवल उन दोनों को इस दुनिया में आने से रोक पाता। उसके बाद उनवल कहता है अच्छा हम लोग आज कोई प्रैक्टिकल बातें कर सकते हैं क्या, आज हम लोग एक दूसरे का ओरा ढूंढेंगे, मतलब एक दूसरे की अंदरूनी शक्ति। फिर जाहा उनवल से कहता है आप ऐसे कैसे इंसान हैं, मुझे मत बताओ कि आप कैसे हैं। उनवल मुस्कुराता है और जाहा से कहता है मैं तुम्हें क्या नहीं बताऊंगा। फिर जाहा थोड़ा घबरा जाता है और कहता है मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा नहीं है ना। उनवल कहता है तुम किस बारे में सोच रहे हो। फिर जाहा कहता है आप मुझे कहीं जाकर छिपने के लिए तो नहीं कह रहे हैं है ना, मैं आपको सच में पसंद करता हूँ। फिर उनवल जाहा से कहता है वैसे तो तुम हर काम में पीछे ही रहते हो, लेकिन ऐसे काम तुम काफी अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हें ये करना चाहिए। तो अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो जाहा, जाओ और छुप जाओ। जाहा घबराते हुए और रोते हुए कहता है नहीं मुझे लेडी आरी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। फिर उनवल जाहा के पास आकर उसे थोड़ा घूरते हुए कहता है तो फिर तुम क्या चाहते हो कि मैं जाऊँ, क्या तुम यहाँ बैठकर आरी को देखने वाले हो और फिर उसके बाद जाकर रिपोर्ट करोगे। अगर मैं जाकर छिप जाऊँ तो तुम देखोगे कि वो किसी को कैसे ढूंढती है। फिर जाहा कहता है इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ उनके पास। तभी एकदम से जाहा वहाँ से उठकर जाने लगता है तो उनवल कहता है लगता है तुम मेरी बात समझ गए हो। जाहा छिपने जाने लगता है तो पीछे से उनवल कहता है हम लोग 300 सेकंड्स गिनेंगे। आरी जाहा को देखकर सोच रही थी जाहा के साथ जैसा बिहेव किया जाता है वो उसी का हकदार है, तो मुझे अब बस 300 सेकंड्स का इंतजार करना होगा और उसके बाद जाहा को ढूंढना होगा। उसके बाद आरी काउंटिंग स्टार्ट कर देती है। तभी उनवल कहता है तुम्हें काउंट करने की जरूरत नहीं है आरी, हम बस थोड़ा इंतजार करेंगे और जब हमारा मन करेगा तब उसे ढूंढने जाएंगे, तब तक चलो हम देखते हैं कि तुम क्या कर सकती हो। उनवल काफी मुस्कुरा रहा था तो आरी उसे देखकर सोचती है आखिरकार ये किस बात से इतना खुश है। अब जब जाहा यहाँ से चला गया है तो क्या ये इंसान मुझे चिढ़ाना चाहता है और परेशान करना चाहता है। तभी उनवल आरी से कहता है अभी भी मेरे पास काफी हयांगवा बची हुई है, क्या तुम्हें चाहिए। आरी हाँ में जवाब देती है और उनवल उसे वो कैंडी दे देता है। आरी वो कैंडी खाने लगती है तभी उनवल आरी से कहता है हयांगवा कैंडी सच में काफी टेस्टी होती है, लेकिन ये कैंडी किसी भी चीज से तुम्हारा ध्यान भटका सकती है। अगर कोई कुछ भी टेस्टी चीज खाता है तो वो कुछ टाइम के लिए अपने सारे दुख भूल जाता है जो उसे परेशान करते हैं। तभी आरी उनवल से पूछती है उनवल क्या आपको चीफ जस्टिस बनना पसंद है। फिर उनवल कहता है क्या तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि मुझे ये काम पसंद है या फिर नहीं, वैसे मैं इस काम को इसलिए नहीं करता क्योंकि ये मुझे पसंद है। उनवल की ये बात सुनकर आरी सोचने लगती है तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं। तभी उनवल कहता है मुझे लगता है कि मैं ये काम इसलिए करता हूँ क्योंकि ये काम मैं सबसे अच्छा करता हूँ, मुझे इस काम के लिए सूझबूझ अच्छी है इसीलिए मैं ये काम करता हूँ, बस मैं ही इस काम को अच्छे से कर सकता हूँ, इसीलिए इस काम को मेरी जरूरत है और मुझे इस काम की। अगर चारों देशों के मालिक में से कोई भी किसी नियम के खिलाफ जाता है तो मैं खुद उन्हें सजा दे सकता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। मुझसे पहले जो चीफ जस्टिस बनने वाले थे उनकी हत्या किसी ने पहले ही कर दी। फिर आरी सोचने लगती है किसी ने चीफ जस्टिस को मार दिया। तभी उनवल कहता है उनके मरने के बाद ये ऐसा काम है जिसे कोई भी नहीं कर सकता है, मैं अकेला ही हूँ। वैसे बेक्युंग भी ये काम कर सकता है लेकिन वो किसी भूमि का मालिक है। जब मैं पैदा हुआ तो बेक्युंग ईस्टर्न लैंड का मालिक बन चुका था तो बचा मैं, लेकिन चीफ जस्टिस बनना भी इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर वो डम डॉग और वो चिड़िया नहीं होते तो मुझे लगता है कि इस पोस्ट पे तुम अच्छे से काम करोगी आरी, क्या तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है। उनवल की ये बात सुनकर आरी सोचती है नहीं मैं ये काम नहीं करना चाहती हूँ, उस डम डॉग का पीछा कौन करेगा। उसके बाद आरी उनवल से कहती है नहीं मैं ये काम नहीं करना चाहती हूँ। उनवल कहता है कितने शर्म की बात है, वैसे तुम्हारे पास मेरे लिए कोई और क्वेश्चंस हैं क्या, तुम मुझसे कुछ और भी पूछना चाहती हो। आरी थोड़ी देर सोचती है कि मैं क्या पूछूं और उसके बाद काफी एक्साइटेड होकर उनवल से पूछती है क्या आप शादीशुदा हैं क्या उनवल, और फिर सोचने लगती है मैं आपके पहले प्यार के बारे में सुनना चाहती हूँ उनवल। आरी की ये बात सुनकर उनवल आरी से कहता है अगर मैं ऐसे ही महीनों महीनों यहाँ वहाँ भटकता रहा तो मैं अच्छा पति नहीं बन पाऊंगा है ना, इधर उधर भटकते रहे। ये बात सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम लोग कुछ भूल रहे हैं। फिर आरी जोर से चिल्लाती है और कहती है अरे सही कहा। तभी उनवल भी कहता है अरे हाँ मैं एक बात तो भूल ही गया था, जाहा को ये बात नहीं पता है कि तुम पहले से ही ओरा फील कर सकती हो, तो हम लोग उसे जाकर ये बात कह सकते हैं कि तुम्हें उसे ढूंढने में काफी टाइम लग गया, चलो उसे लेकर आते हैं। उनवल की ये बात सुनकर आरी सोचने लगती है अच्छा मतलब इसे पहले से ही जाहा याद था।
अब हमें दिखाते हैं जाहा जो काफी टाइम से कोने में छुपा हुआ बैठा था और आरिका और उनवल का नाम ले रहा था। जाहा खुद से ही बोल रहा था तुम लोग कब आकर मुझे ढूंढोगे। तभी पीछे से आरी कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया जाहा, इतनी देर से तुम यहाँ पर छुपे हुए थे। फिर जाहा रोते हुए आरी से पूछता है आप लोगों को इतनी देर कहाँ पर लग गई। तो आरी सोचने लगती है मैं जाहा को ये नहीं बता सकती हूँ कि मैं इसे भूल गई थी। तभी बीच में उनवल बोलने लगता है और जाहा से कहता है आरी ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। जाहा कहता है क्या सच में। तो आरी हाँ कहती है। बस इतनी सी बात से जाहा खुश हो जाता है। जाहा को ऐसे खुश देखकर आरी सोचती है ये चीज काफी इजी थी। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जाहा कह रहा था एक बार और लेडी आरी। तो आरी कहती है नहीं। फिर जाहा कहता है ठीक है तो मैं जाकर फिर से छिप जाता हूँ और आप मुझे 300 सेकंड गिनना और मुझे ढूंढना। फिर जाहा जाकर छिप जाता है और आरी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और सोचने लगती है आखिरकार मुझे उस बिल्ली के साथ इतनी ज्यादा लुका छिपी क्यों खेलनी पड़ रही है। ये सारी गलती उस उनवल की है। तभी आरी को सुनाई देता है कि कोई पीछे से उसका नाम ले रहा है। आरी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर बारंग था। बारंग दूर से ही हाथ हिला रहा था और आरी से बोल रहा था आरी तुम क्या कर रही हो। मेरी प्यारी छोटी आरी मैं आ गया। आरी बारंग को वहाँ पर देखकर काफी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है ये डमडोग यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई तो मुझे बता दो कि मैं सपना देख रही हूँ। बारंग सीधा आरी के पास आता है और उसे सीधा गोद में उठा लेता है और फिर उससे कहता है तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो, तुम पक्का मेरा ही इंतजार कर रही होगी। आरी झटपटाने लगती है और बारंग से कहती है डमडोग मुझे जाने दो। फिर बारंग आरी से कहता है मेरी प्यारी आरी क्या तुम आज का दिन मेरे साथ बिताना चाहोगी। आरी कहती है नहीं कभी नहीं। फिर बारंग उसे हक कर लेता है और कहता है क्या तुम ऐसा करोगी। आरी जोर से चिल्लाती है और जाहा का नाम लेती है। तो बारंग कहता है तुम क्या कर रही हो। तभी आरी को एकदम से अपने आसपास बेक्योंग का ऑरा फील होता है, मतलब उसकी पावर। बेक्योंग बारंग के पीछे ही खड़ा था और वो बारंग का नाम लेता है और वो थोड़ा गुस्से में था। फिर बारंग आरी से कहता है क्या मेरे पीछे काफी ज्यादा बड़ी बिल्ली है। बेक्योंग बारंग को घूरे जा रहा था क्योंकि वो फिर से बिना बताए महल में आ गया था। तभी बारंग आरी को नीचे उतार देता है और बेक्योंग से कहता है हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया है दोस्त। और वहीं आरी भागकर बेक्योंग के पीछे आकर छुप जाती है। तभी बेक्योंग बारंग से कहता है मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि ईस्टर्न लैंड में दोबारा अपने कदम मत रखना। फिर बारंग कहता है ओ हाँ हाँ बेक्योंग। फिर बेक्योंग बारंग से कहता है उनवल तुम्हारी वजह से ही वेस्टर्न लैंड में गया था, फिर तुम अब यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर आरी सोचती है क्या वो बारंग की वजह से वेस्टर्न लैंड में गया था। वैसे उनवल वहाँ पर कर क्या रहा है जबकि उसका वेलकम करने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। तभी एकदम से बारंग सीरियस हो जाता है और बेक्योंग से कहता है मेरी बात सुनो बेक्योंग, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, आप पहले मेरी बात तो सुनिए बेक्योंग। फिर एकदम से बारंग ब्लश करने लगता है और खुश होते हुए कहता है मैं आरी से मिलना चाहता था लेकिन मैं उनवल से डरता हूँ इसीलिए मैंने उसे वहाँ पर भेज दिया। ये बात सुनकर आरी सोचती है क्या बस इसलिए। फिर बेक्योंग कहता है मैं पहले से ही ये बात जानता था। उसके बाद बारंग कहता है अरे हाँ मुझे सचमुच आपको कुछ बताना है लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने आरी को देख लिया है इसलिए मुझे अब वहाँ पर जाना चाहिए। फिर आरी बारंग को देखकर सोचती है हाँ अचानक से इसे क्या हो गया। उसके बाद बारंग वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है मैं यहाँ उनवल को लेने आया था ठीक है बेक्योंग, और मैं यहाँ से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है। आरी को कुछ समझ में नहीं आता तो वो सोचने लगती है आखिरकार ये बोल क्या रहा है। ये तो बस एक इत्तेफाक था कि हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाए। बारंग वहाँ से जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर जाहा आ जाता है और वो जाहा से टकरा जाता है। फिर जाहा रोने लगता है और रोते हुए आरी से कहता है लेडी आरी आप मुझे ढूंढने क्यों नहीं आई। आरी उन दोनों को देखकर सोच रही थी ये दोनों मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। उसके बाद आरी बारंग की तरफ इशारा करती है और जाहा से कहती है ये सब उसकी गलती है जाहा, मैं तुम्हें ढूंढ ही रही थी लेकिन ये बीच में आ गया। फिर जाहा बारंग को गुस्से से देखने लगता है और चिल्लाते हुए उसको कहता है अभी के अभी माफी मांगो। तो बारंग कहता है लेकिन किस लिए। फिर जाहा कहता है अभी के अभी माफी मांगो, लेडी आरी मेरे साथ लुका छिपी खेल रही थी। फिर बारंग सोचने लगता है मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। तो वो जाहा से कहता है ठीक है मैं माफी मांगता हूँ। जाहा ने बारंग की कॉलर पकड़ रखी थी और फिर वो रोने लगता है और कहता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं और बारंग भी चिल्लाने लगता है। फिर कहता है अरे मुझे जाने दो, मैंने माफी मांग तो ली। तभी पीछे से उनवल आ जाता है और वो बारंग का नाम लेता है। बारंग उनवल की आवाज सुनते ही थोड़ा डर जाता है। बारंग इसीलिए वहाँ से जल्दी से जाना चाहता था कहीं वहाँ पर उनवल ना आ जाए। उनवल कहता है बारंग क्या ये तुम हो। फिर बारंग कांपने लगता है और कहता है आप यहाँ पर क्यों हैं, आपने तो मुझे बुलाया था और कहा था कि कोई जरूरी काम है। फिर उनवल कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर बारंग कहता है अरे हाँ मुझे लगता है कि हम लोग एक दूसरे से चूक गए और मिल नहीं पाए। तभी बीच में आरी चिल्लाने लगती है और कहती है नहीं ये झूठ बोल रहा है। और फिर सोचने लगती है मुझे पूरा दिन जाहा के साथ लुका छिपी खेलनी पड़ी क्योंकि उनवल यहाँ पर नहीं था और वो इस डमडोग की वजह से। फिर उनवल कहता है खैर बारंग की जो भी सजा है मैं उसे बाद में देखूंगा। फिर उनवल एक पंख निकालता है और बेक्योंग को दिखाते हुए कहता है ये देखो बेक्योंग, मुझे ये पंख साउथर्न लैंड और वेस्टर्न लैंड की सीमा पर मिला। इसमें से एक अजीब सा ऑरा बाहर निकल रहा था जिससे मुझे लगा कि मैं इसे साथ में ले आऊं। आरी उस पंख का ऑरा फील करती है और सोचने लगती है ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है, ऐसा लगता है कि मैं
इसे पहले भी देख चुकी हूँ। बेकिंग उस पंख को देखता है और कहता है ये अनफेमिलियर लग रहा है, मतलब परिचित सा। इस पंख को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई ब्लैक स्पिरिट का मामला है। तभी आरी जोर जोर से बोलने लगती है ब्लैक स्पिरिट, ये उस पहले ब्लैक स्पिरिट का है, मतलब जो ब्लैक स्पिरिट यहाँ पर आई थी ये पंख उसी का है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।